पंजाबी में कहते हैं ना गरारी थी, मेरा था पिंदा भाजी। इवन हमें ये था भी वहां पर ही हम शूट करेंगे और बिल्कुल एटलीस्ट की चीजें थी, क्राइम था, तो एक्चुअली रियल जी जैसे लखनऊ से कोई वैनिटी, कोई लाइटिंग तो लोगों को वो एक्शन जो है वो थोड़ा डिस्क्राइब करिए। सवाल क्या था आपका? सॉरी यार, बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है। पूरी दुनिया कहती है कि हम नहीं देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, पता नहीं क्यों सामाजिक तौर पे लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है इस बात से, लेकिन बहुत बड़ा शो है और उस शो से बहुत बड़ा फेम मिलता है। और जो हमारा सीजन था वो तो बहुत पॉपुलर था, मतलब हम कोई लैंडमार्क ही मतलब समझ रहे, कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। रीजन ये था कि हमारे उस सीजन में सारे लोग ओरिजिनल थे, कोई स्क्रिप्ट फॉलो मतलब कोई कैरेक्टर फॉलोइंग नहीं चल रही थी। तो क्या होता है कि जो भी हमारा जो जैसे मेरे और मेरी जो उस समय एक्स थी, उनके साथ जो वो सब पंगा, वो इतना रियल था कि हमने कभी देखा ही नहीं कैमरा है अगल बगल में। वरना स्मार्ट तो हम इतने हैं कि हम लोग समझ रहे हो ना कि कवर अप भी कर सकते हैं, लेने को भी हो सकता है, लेकिन पागल थे हम सब। ठीक है, तो और वो जब कहते हैं ना कि इंसान को ठोकर लगती है तो इंसान सीख जाता है, तो मुझे ठोकर नहीं लगी, मुझे ना टाइम लगा और फिर मेरा दिमाग जो है ना वो 2 से गुना ज्यादा खुल गया। तो बहुत बड़ा फेम मिलता है भाई, लेकिन कई दफा ये होता है कि जो फेम जिस तरह से लोग आपको याद करते हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि बिग बॉस का फेम वो आपको चिपक जाता है। लोग आपको ये बोलते अरे यही ना उन दोनों का बहुत झगड़ा होता था। ठीक है, अब ये आप सुनना नहीं चाहते हो। इनिशियली बहुत चुपता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इस पाप को तो मैं धो ना पाऊंगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब बढ़िया है कि भाई बीत गया दौर, उस पर हंसो, आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत चीजें हो रही हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका यादव, आई एम फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल विशाल एक्चुअली मैं क्या था ना कि जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में आया था ना भाई, तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ अच्छे लोग मिले मुझे, जिन्होंने मुझे डराया नहीं, जिन्होंने मुझे दिखाया कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। मैं आशीष शर्मा करके एक एक्टर है, उनका नाम लेते रहता हूं हमेशा। तो मेरी लर्निंग यहां से हुई थी। इसके 2 फायदे थे, एक तो सीन बहुत अच्छे होते थे, जल्दी होते थे, और केमिस्ट्री सिर्फ हीरो हीरोइन की नहीं होती है। दुनिया में केमिस्ट्री दोस्तों की होती है, भाइयों की होती है, बुआ के साथ होती है, मौसी के साथ होती है, फूफा के साथ होती है, मौसी के साथ होती है, सबकी होती है। तो हम लोग जो बात करते रहते हैं केमिस्ट्री हीरो हीरोइन की, तो मैं उससे थोड़ा परे रहता हूं। जब मैं बंदाबाजी से मिला था तो एकदम नए थे, ये लैंग्वेज से नहीं नहीं थे। लेकिन एक चीज होती है लोगों में जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोशिश। इनकी कोशिश बड़ी अच्छी थी। एक तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो पूर्वांचल की लैंग्वेज हमने इसमें रखी है, उसको अडैप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसकी अच्छी बात यह है कि वो इतने बड़े बेल्ट में बोली जाती है ना वहां पर, कि शायद थोड़े बहुत अल्फाज या थोड़े बहुत शब्द और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर जो है वर्ड्स का या पूरे सेंटेंस का, वो थोड़ा अलग होते रहता है। वही फ्लेवर है। हमारी तरफ बोलते हैं कि 10 किलोमीटर पर पानी, 15 किलोमीटर पर बोली चाहिए मोहल्ला वाला, वही बिहार में बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में ऐसा होता है। तो वो जो मुझे चाहिए था कि जब मैं ये कर रहा हूं ना, तो ये लगे ही नहीं कि इन दोनों भाइयों में ना कोई केमिस्ट्री नहीं है, या फिर ये छोटा या बड़ा नहीं लगे, मिजाज से भी लगे। हम 2 छोटे बड़े भाई जो लोग घर में होते हैं, वो मिजाज से भी लगते हैं, सिर्फ कपड़ों से नहीं लगते हैं। तो वो चाहिए था मुझे। और तकलीफ की बात रही जहां पे सिंघाई क्रीम है, वहां पर देखो सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत ही बुलसा हिट किया है, क्योंकि जिस लोकेशन में हमने शूट किया है वो दिखेगा आपको जब आप शो देखोगे। तो उसको हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, क्रिएट करने जाएंगे तो बहुत पैसे खर्च होंगे, और वो ओरिजिनलिटी जो होती है चीजों की, वो आपको नहीं दिखेगी। तो मुझे तो बहुत मजा आया। मैं बिहार के एक ऐसे कस्बे से गया हूं जहां पर मैंने मच्छर, कीचड़, पाकी, समझ लो बिजली, बत्ती कुछ नहीं देता है। तो मैं तो बहुत चिल आउट था भाई, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं था। मुझे बस ये था कि मुझे बस घर का खाना मिल जाए और कुछ नहीं। पाजी का ना, हम जब कास्टिंग कर रहे थे तो बॉम्बे हम बैठे, तो मेरे को तो स्क्रिप्ट वाइज और कंसेप्ट वाइज आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट, बिकॉज 3 महीने का पूरा मेहनत थी हमारी। तो हमने इनको सारा सुनाया। पाजी का एक डायलॉग जो है ना, दैट वाज ऑक्सीजन फॉर अस, कि टेंशन मत लो, वहां नहाने के लिए नल और लोटा मिलेगा ना तो मैं आ जाऊंगा। तो वो जो चीज थी ना, उसमें ये होता कि एक डायरेक्टर का वैसे ही एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है। वो डायलॉग
मैं और भी कई आर्टिस्टों को एग्जांपल देता हूं, बिकॉज अभी और भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो हम विशाल पाजी की ही एग्जांपल देते हैं कि इन्होंने सिर्फ कंटेंट, स्क्रिप्ट और हमारी जो मेहनत का जज्बा था उसको देखा, बाकी वहां पर लग्जरी थी नहीं, लग्जरी का कुछ भी नहीं था वहां पर। सीन जो है ना, एक बहुत अच्छे सीन्स में से एक इम्पोर्टेंट सीन है। सो लाइक जब मैं खींच रही हूँ उसको, वो पूरा 60-65 kg वेट है और मैं खुद 50 किलो की हूँ, तो मैं उसको पुल कर रही हूँ जब इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी हेक्टिक, बट हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। आई डोंट नो, बट थैंक्स टू हिम, एंड बहुत मेहनत थी उसके पीछे, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। ये सारा मिठाइयाँ खाने का रीजन था। नहीं यार, मैं ऑफ शुगर थी उस टाइम, तो मैं मिठाइयाँ तो दूर की बात है, हमें एसी ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। हम मेकअप कैसे कर रहे थे, हम लोग कैसे एडजस्ट कर रहे थे, सारे एक्टर्स लाइक मेकअप के लिए तो आपको लगता ही है एसी, सिर्फ सब लोग जब मेकअप कर रहे थे उस रूम में आ रहे थे, फिर शॉट दे रहे थे, फिर वापस उस रूम में आ रहे थे। सो टेम्परेचर था 40-44, एसी फिर धूप, एसी फिर लो टेम्परेचर, तो हम लोग की तबीयत भी बहुत खराब हुई, बट कैसे भी करके हमने मैनेज किया एंड कंप्लीट किया सीरीज। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, एंड थैंक यू। Sandeep ji, my question is for you. Yes. As a filmmaker, how did you cope up with the language barrier? Because हम पंजाबी तो जब भी हिंदी बोलते हैं तो we have Punjabi accent. To be honest, even I'm Punjabi, I speak Hindi and Punjabi accent. So how did you cope up? With देखिए, the लैंग्वेज कोई भी हो ना, अपने इमोशन सबके सेम है। इमोशंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। जो इमोशंस हैं उसका क्या आप बोलोगे। जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, बेसिकली आई टोल्ड यू, आई फ्रॉम द न्यूज बैकग्राउंड, और मैंने नेशनल मीडिया में ही काम किया यहाँ दिल्ली, तो लैंग्वेज इतना प्रॉब्लम नहीं था। आर्टिस्ट को ये था भाई, पंजाबी डायरेक्टर है यार, ये गाने वाने इन्होंने किए हुए, ये कैसे कर लेंगे। बट हमारी टीम, जैसे राइटर थे, ही वाज फ्रॉम यूपी, पिंडा भाजी, इनका बर्थ प्लेस वही जगह है, ठीक है, अपना कस्बा सिंगाई जहाँ पर शूट किया, बर्थ प्लेस तो पूरा कैनेडियन है। तो लैंग्वेज इतना बैरियर नहीं था, लैंग्वेज आपको लगेगा ही नहीं। हाँ, बताता हूँ मैं लैंग्वेज बैरियर क्या था। बट हम जब शूट पे प्रॉम्प्टिंग करते थे ना, हम आपस में बोलते थे पंजाबी में, बिकॉज मेरी टीम सारी पंजाब से थी, तो इनको था कि यार आपने क्या पंजाबी माहौल बना रखा यूपी में भी आके, तो वो अगर आप खिरी जाओगे या लखीमपुरी जाओगे ना, तो वहां पर वो पंजाब से बहुत बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पंजाब में नहीं हो, अनलेस अंटिल वहां के पग वाले भाई साहब ये ना बोल दे अरे क्या कर रहे हो भाई, समझ रहे हो। तो मतलब वो था, ऐसा ही चल रहा था वहां पर। तो जब मैं सेट पर पहले दिन पहुंचा था, तो मैं बोल रहा हूँ डायलॉग बिहारी में कि अरे तू हमारा छोटा भाई है, तू कौन बोलेगा, तो हम गोली मार देंगे। इन्होंने भाई इन्होंने पकड़ ले, यहाँ से पकड़ ले, मैं मारे। तो और हमारे डीओपी भी वही गए थे, वो भी मतलब हाँ इन्होंने कटे करते भाई आला उधर आ रहे खड़े यार, और मैं बोल रहा हूँ यार मैं तो बिहारी से करने आया था, ये तो क्या पूरा माहौल यार रखा है तुम लोगों ने, तो मतलब फन था। क्या है ना, देखिए मैम, हमारी जो लैंग्वेज है ना बिहारी जो है, वो बहुत बिहारी नहीं, पूर्वांचल, और ये कोई लैंग्वेज है नहीं, मेरी नजर में ये लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम था जब यूपी बिहार में लोग हिंदी बोलते ना, तो अब क्या होता है कि उसमें उनका एमटीआई हो जाता है, मदर टंग का इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। और ये सब जगह है, आप हरियाणा जाओगे तो वहां के लोग अलग ही तरह की हिंदी बोल रहे होते हैं, साउथ वाले अलग बोल रहे होते हैं, पंजाब में जैसे आपने बोला तो वही है, बट सुनने में वो तो आपको सौ क ख ग ऐसे ही आ रहा है ना, कि हम मार देंगे, तुम खा लोगी, वो जाओगी, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं था। और संदीप पाजी के साथ वो भी वहां पे डायरेक्टर भी था एक वैभव करके, और वहां के लोग भी थे, हम लोग भी थे, राइटर, हाँ वैभव जो अपना राइटर है इस शो का, तो हम लोग भी थे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ऑलरेडी एक पॉपुलर लैंग्वेज है ये, पिछले 10 सालों से इंडस्ट्री में भी राज कर रही है बंदे, तो सबको पता है कि अरे तुमने गलत बोला, भले बोलने नहीं आएगा लेकिन सुनने तो आता है ना हमें। हाँ। तो वही हुआ वहां पर। मेरे को तो ऐसा था कि बॉम्बे से हिंदी डायरेक्टर आके पंजाब बेस्ड एक अच्छी मूवी बना जाता है, हम पंजाब से जाके यूपी में क्यों नहीं बना सकते। तो एक अंदर था अभी वीर जरा जो है वो अमृतसर शूट हुई है, बैकग्राउंड उसकी पंजाब से है। कितनी मूवी जो है यश चोपड़ा की जिसका बैकग्राउंड पंजाब है, तो वाई नॉट वी, हम भी तो हिंदी कर सकते हैं। आज तो कोई लैंग्वेज नहीं होता, वही है।
मेरा क्वेश्चन बिंदा जी से है। बड़े शांत बैठे सर, हमने ट्रेलर देख लिया है तो हमने देख लिया आप कैसे दिख रहे हैं, तो कुछ बताइए जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सबसे पहले ये जो थॉट था, जैसे ब्राउन कस्टमर का था, तो उसके बाद सबसे पहला कॉल, क्योंकि संगीता जी बहुत पुराने मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, गाने बहुत गाते हैं, तो मैंने बोला नहीं ये एक थॉट है, ये वहाँ का है, तो मैंने कहा अच्छा। उसके बाद वैराग को हमने किया, फिर पहले दिन से ही संगीता जी का वो था, कोई सुनता नहीं है, तो ऐसे थोड़े ट्विस्टेड कैरेक्टर, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे तो है नहीं हम, तो फिर वो किरदार चुना जाए ना जो आपको प्ले करने में मजा आए।